राधे राधे जी आप सभी को। तो अब जैसे कि हमारा जो आईबीपीएस एसओ का एग्ज़ाम है वो 29 ऑफ अगस्त को है एंड अब काफ़ी कम दिन बचे हैं। मुश्किल से 10-12 दिन ही बचे हैं हमारे पास प्रिपरेशन के लिए। तो मैं आपके साथ कुछ इंपॉर्टेंट टॉपिक शेयर करने जा रही हूँ प्रोफेशनल नॉलेज के, कि जिन्होंने भी वो सब्जेक्ट कर लिया है वो टॉपिक ज़रूर रिवाइज़ कर लें इन 10-12 दिनों में। एंड जिन्होंने भी वो टॉपिक नहीं किया है अभी तक तो प्लीज़ वो टॉपिक आप एटलीस्ट कर लेना। ऐसा नहीं है कि उसके बियॉन्ड चीज़ें नहीं आ सकती, बट ज़्यादा चांसेस है कि उस पर्टिकुलर सब्जेक्ट से वही टॉपिक आए। तो जैसे कि अगर हम बात करते हैं, सबसे पहले हम कंप्यूटर फंडामेंटल की बात करते हैं हम यहाँ पे। तो कंप्यूटर फंडामेंटल जो हमारा जो सीओ वाला जो हमारा सब्जेक्ट है, इसके मैंने नोट्स आपके साथ शेयर कर रखे हैं। तो वहाँ पे आप मेरी वेबसाइट पे आपको लिंक मिल जाएंगे। आपको किसी के ऐसे फॉलो करने हैं नोट्स, आप वो भी फॉलो कर सकते हो। आपको मेरे नोट्स फॉलो करने हैं, आप मेरी नोट्स भी फॉलो कर सकते हो। लास्ट के दिन बच गए हैं तो प्लीज़ आपको जहाँ से जैसे करना है वहाँ से करिए, लेकिन आप इन टॉपिक्स को कर लेना। जैसे कि टॉपिक हो गया आपका कंप्यूटर ऑर्गेनाइजेशन क्या है, आर्किटेक्चर क्या है, मतलब मेनली थ्योरी बेस्ड हमारा एग्ज़ाम है, तो उसमें हाईली चांसेस है कि वो डेफिनेशन तक भी पूछ सकता है। आप नंबर सिस्टम कर लेना, जैसे डेसिमल, बाइनरी, ऑक्टेल और हेक्साडेसिमल। अगर आप मेरे नोट्स देखोगे, जिनके पास मेरे नोट्स होंगे, किसी ना किसी नोट्स में ये चीज़ मैंने शेयर कर रखी होगी कि आप कैसे डेसिमल को बाइनरी में चेंज कर सकते हो, कैसे बाइनरी को डेसिमल में चेंज कर सकते हो। तो ये वाला टॉपिक आप कर लेना। देन बुलियन अलजेब्रा, लॉजिक गेट्स एंड सर्किट। नॉर्मल छोटे मोटे क्वेश्चंस आ सकते हैं, जैसे कि ऐसा कौन सा यूनिवर्सल गेट है जिससे हम सारे लॉजिक गेट्स को बना सकते हैं। तो इस टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। मेमोरी, वेट ज़्यादा हो गया ये। हम्म। जो मेमोरी हायरार्की है ये काफ़ी एक इम्पॉर्टेंट कॉन्सेप्ट है। तो ये कर लेना। इनपुट आउटपुट डिवाइसेस से भी काफ़ी अच्छे अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। ये भी एक इम्पॉर्टेंट मार्क करके चलो। कंप्यूटर जनरेशन, अभी अभी मैंने रिसेंटली आई गेस टेक्स्ट बुक में एक क्वेश्चन देखा था कि फर्स्ट जनरेशन में क्या यूज़ होता था। तो ये भी आप कर लेना। एंड सिस्टम सॉफ्टवेयर एंड एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर, ये भी एक देखो ईजी टॉपिक है लेकिन इम्पॉर्टेंट है अगेन, तो ये चीज़ आप कर लेना। देन अगर हम बात करते हैं डाटा स्ट्रक्चर्स की, डाटा स्ट्रक्चर्स के भी मैंने नोट आपके साथ शेयर कर रखे हैं। थ्योरी ऑफ एल्गोरिदम, कहाँ, थ्योरी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर नाम से ये नोट्स हैं। ये वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। जैसे मैं बात कर रही थी सीओ में कि हम बाइनरी से हेक्साडेसिमल कैसे जा सकते हैं, डेसिमल से बाइनरी कैसे जा सकते हैं, हेक्साडेसिमल से बाइनरी कैसे जा सकते हैं। तो यहाँ पे सारी कन्वर्जन दे रखे हैं। जिनके पास है वेल एंड गुड, आप वहाँ से आप फॉलो कर लो। जिनके पास नहीं है, आप मेरी वेबसाइट पे जाकर आप नोट्स ले सकते हो। वेबसाइट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। और अब ये आई गेस ये लास्ट ही वीडियो होगी जिसमें मैं आपको ऐसे बता पाऊंगी कि पीके में, मतलब प्रोफेशनल नॉलेज में, आपको कौन कौन से टॉपिक कर लेनी चाहिए, क्योंकि अब इसके बाद हमारे पास इतना टाइम नहीं है। एंड ट्रस्ट मी, मैं थोड़ा पर्सनली थोड़ा सा ज़्यादा डिस्टर्ब चल रही हूँ अपनी चीज़ों में। एक बार मैं वहाँ से फ्री हो जाती तो मैं थोड़ा ज़्यादा आपकी हेल्प कर पाती चीज़ों को लेकर। बट कोई बात नहीं, जितनी हेल्प मैं कर सकती उतनी हेल्प करते हैं, बाकी तो महादेव है ही। ओके, तो अगर हम सब्जेक्ट 2 की बात करें तो डाटा स्ट्रक्चर है। डाटा स्ट्रक्चर में अगर आप बात करोगे तो एरे कर लेना, बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है। जो उसके इंडेक्स वगैरह के साथ सारी चीज़ें होती हैं वो सारी चीज़ें आप कर लेना। देन एरे करने के बाद लिंक लिस्ट कर लेना, स्टैक, क्यू, डी क्यू, ट्री। ट्री के काफ़ी सारे पार्ट होते हैं, बाइनरी ट्री है, बीएसटी है, हीप है, देन ग्राफ है। अच्छा, ग्राफ का ना मेरे पास एक नोट रखे हुए हैं, अभी इसमें आईपैड में नहीं है ग्राफ के नोट्स। अगर आप कमेंट करते हो कि आपको ग्राफ के नोट्स चाहिए तो मैं फ्री ऑफ कॉस्ट शेयर कर दूंगी। तो आप एक बार वो कर देना, मुझे कमेंट में बता देना कि आपको कितने, मतलब आपको ग्राफ के नोट्स चाहिए कि नहीं चाहिए, तो मैं वो शेयर कर दूंगी। ठीक है, बाकी तो देखो, बाकी सारे ये थ्योरी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में ना आपको ये बाइनरी ट्री, बीएसटी सब मिल जाएगा, और इसमें डिफरेंस भी आता है। इनके एक टॉपिक को ले लेगा, सब टॉपिक को ले लेगा, उसमें क्वेश्चंस पूछेगा, वो आएगा। तो वो कर लेना। हैशिंग का उसमें डिस्क्राइब है थ्योरी ऑफ डाटा स्ट्रक्चर में, वहाँ से आप कर लेना। और अब आप कोशिश करो कि हर रोज़ एक सब्जेक्ट तो रिवाइज कर ही लो पूरा प्रॉपरली, स्टार्टिंग से लेकर एंड तक, क्योंकि जो लास्ट में आप रिवीजन करते हो उस टाइम पे जो भी टॉपिक आपके रह जाते हैं वो भी रिवाइज हो जाते हैं। तो आप जब भी रिवाइज करो तो ये जो भी मैं आपको ये दिखा रही हूँ, मतलब कि किस सब्जेक्ट में कौन सा टॉपिक इंपॉर्टेंट है, वो ध्यान में रख के करते चलना। ओके, तो इसमें हैशिंग कर लेना। सर्चिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है आपका। सॉर्टिंग भी इम्पॉर्टेंट टॉपिक है, तो ये कर लेना। देन टाइम स्पेस तो आपको आनी चाहिए। रिकर्जन, एडवांस डाटा स्ट्रक्चर में क्रिएट डिसजॉइंट सेट इतना नहीं पूछेगा, बहुत
रेयर चांस है कि आ गया, बट इतना नहीं आएगा। ओके, देन यहाँ पे हम प्रोग्रामिंग की बात करते हैं। तो प्रोग्रामिंग में देखो सी लैंग्वेज है, सी प्लस प्लस है, जावा है और पाइथन के बेसिक है। अभी तक मैं बताऊँ, मुझे जावा मैंने कभी पढ़ी थी थोड़ी बहुत, वही याद है, मैंने कोई रिवाइज वगैरह कुछ नहीं कर रखा। सी लैंग्वेज आती है मुझे, सी प्लस प्लस आती है, पाइथन अभी एक डेढ़ महीने पहले ही महीने मैंने पढ़ी है, तो वो मुझे आती है, बट मुझे पाइथन रिवाइज करनी है। जिसने भी पाइथन नहीं, देखो सी और सी प्लस प्लस लैंग्वेज मैंने स्ट्राइवर से की है, जो टेक यू फॉरवर्ड करके है, और कोड हेल्प से की है, और हैरी विथ कोड विथ हैरी से की है। अब वो काफ़ी ज़्यादा लेंदी है, आप थोड़ा बेसिक लेकर ही चलना जहाँ से भी आप करो। पाइथन के लिए आप वो कर सकते हो, पाइथन के लिए आप कर सकते हो कोड विद हैरी करके हैं, उनको आप फॉलो कर सकते हो। उनकी एक हैंडबुक नोट है, उनको आप ये जो पाइथन के रिलेटेड है ना, वो आपको उनके उस पे मिल जाएगी, यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगी फ्री ऑफ कॉस्ट। अगर नहीं मिले तो कमेंट कर देना, मैं आपके साथ शेयर कर दूँगी, तो वहाँ से आप कर लेना। सारे जो बेसिक जितना भी आपसे पाइथन में पूछा जाएगा ना इस पेपर में, वो सब उसमें कवर हो रखा है। डाटा टाइप्स आने चाहिए, ऑपरेटर, कंट्रोल स्ट्रक्चर, फंक्शन, रिकर्जन, एरे, स्ट्रिंग। हाँ, एक चीज़ पॉइंटर कर लेना, पॉइंटर का ना एक आध क्वेश्चन वो जो आउटपुट वाले क्वेश्चन होते हैं ना उसमें आ जाता है, तो वो कर लेना। ऊप्स कॉन्सेप्ट कर लेना। हाँ, मुझे पता है मैंने ऊप्स के वो नहीं शेयर किया आपके साथ नोट्स, एंड मेरे पास जो नोट्स है ना वो बहुत ज़्यादा लेंदी है, इवन वो ज़्यादा ऑर्गेनाइज वे में नहीं है, और मुझे इतना टाइम नहीं मिला कि मैं ऊप्स के शेयर कर पाऊँ आपके साथ नोट्स। तो अगर आपके पास कोई भी नोट्स उनको फॉलो कर लेना, वरना आप लव बब्बर भैया को भी फॉलो कर सकते हो, कोड हेल्प को, इसके लिए ओप्स के लिए। ठीक है, तो आप ये फॉलो कर लेना। बाकी ओप्स में जितने भी कॉन्सेप्ट आ जाते हैं आपके, एक्सेप्शन हैंडलिंग आ गया, फाइल हैंडलिंग आ गया, और एसटीएल आ गए, कलेक्शन आ गए, ये छोटी छोटी चीज़ें ये आप कंप्लीट कर लेना। डीबीएमएस अगेन हमारा बहुत इंपॉर्टेंट सब्जेक्ट है अपने आप में, मैंने इसके नोट शेयर कर रखे हैं आपके साथ, मैं एक बार दिखा देती हूँ। बट डीबीएमएस के नोट्स इसमें ही नहीं है, मतलब आईपैड में नहीं है, वो लैपटॉप में है, तो आप देख लेना। उसके साथ मैंने कुछ आपके साथ एसक्यूएल का पार्ट भी उसमें शेयर कर रखा है, अगर आप वेबसाइट पे जाओगे तो वहाँ पे जाके सारी नोट्स मिल जाएंगे आपको, जो भी शेयर है। फ्री वाले अलग है, पेड वाले अलग है। तो आपको डीबीएमएस में ईआर मॉडल करना है, रिलेशनल मॉडल करना है, ये प्लीज़ करना, ये इंपॉर्टेंट है। ठीक है, डीएमएल से ये क्या होता है, ये भी इंपॉर्टेंट। इवन डीवीएमएस में ना ए टू जेड सारा ही पार्ट इंपॉर्टेंट है, उसमें से ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्या हम वो यहाँ पे डिस्कस करें। नॉर्मलाइजेशन इंपॉर्टेंट है, ऐसी प्रॉपर्टी भी इंपॉर्टेंट है, जॉइंस कर लेना, इंडेक्सिंग कर लेना, व्यूज, स्टोर प्रोसीजर्स, ट्रिगर्स, कंकरेंसी कंट्रोल, रिकवरी टेक्निक्स, ये सब चीज़ें कर लेना। बाकी जो ऊपर के जो 4-5 पॉइंट थे ये ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। देन ऑपरेटिंग सिस्टम के भी नोट्स मैंने शेयर कर रखे हैं अपनी वेबसाइट पे, वो है कहाँ, थैंक गॉड ये है। तो ऑपरेटिंग सिस्टम के ये नोट्स हैं, अगर आप जाके देखोगे वेबसाइट पे आपको मिल जाएंगे। तो इसमें सब कुछ तो नहीं बोलूँगी, बट मैंने ट्राई किया है कि मुझे जहाँ तक लगता है कि ये कंप्लीट पैकेज ये हो सकता है, मैंने पूरा ट्राई किया है कि उसको कर दूँ। वहाँ पे काफ़ी नोट्स ऐसे हैं जो मैंने खुद बनाए हैं, जैसे कंपाइलर डिज़ाइन का आपको मिल जाएगा कि वो गेट स्मैशर का है या फिर कंप्यूटर नेटवर्क का है, लेकिन आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस हो गया, या फिर जो अभी मैंने आपके साथ शेयर किया इंटरनेट ऑफ थिंग्स हो गए, ये सारी चीज़ें का आपको एक यूट्यूब वीडियो नहीं मिलने वाला है, तो आप फॉलो कर सकते हो, देख सकते हो। ओके, तो आपको अच्छे लगे तो आप फॉलो करना। काफ़ी लोगों ने यूज़ किए, काफ़ी लोगों को यूज़फुल भी लगे हैं। देन प्रोसेस मैनेजमेंट कर लेना, सीपीयू शेड्यूलिंग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, और इनके ना एक क्वेश्चन कर लेना। अब इस हाई टाइम कि एक न्यूमेरिकल तो कर लो आप, तो प्लीज़ एक न्यूमेरिकल मिस मत करना, और ज़्यादा टाइम नहीं लगता है न्यूमेरिकल को करने में। डेडलॉग बहुत इंपॉर्टेंट टॉपिक है, कर लेना। मेमोरी मैनेजमेंट भी है, वर्चुअल मेमोरी क्या होती है, फाइल सिस्टम क्या है, हाँ ये बफरिंग स्पूलिंग वाली जो चीज़ें हैं ना ये भी कर लेना। एक आध क्वेश्चन हो सकता है, बट ज़रूरी नहीं है कि हो। देन कंप्यूटर नेटवर्क, अगेन कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स शेयर है आपके साथ, कंप्यूटर नेटवर्क के नोट्स शेयर कर रखे हैं आपके साथ, बहुत पहले ही कर दिए थे, आपके साथ शेयर कर रखे हैं, और फ्री ऑफ कॉस्ट है, तो कोई भी इसको एक्सेस कर सकता है, तो आप यहाँ से कर सकते हो सारी चीज़ें। तो देन हम अगेन यहाँ पे चलते हैं। तो जितने भी मॉडल हैं सारे मॉडल करने की ज़रूरत नहीं है, बेसिक आइडिया होना चाहिए मॉडल के बारे में, लेकिन जो स्टार्टिंग के 4 हैं, फिजिकल लेयर के बारे में भी थोड़ा बहुत आइडिया होना चाहिए, लेकिन डाटा लिंक लेयर वाला, आपका नेटवर्क लेयर, ट्रांसपोर्ट लेयर, ये तो अच्छे से कर लेना, मतलब एक भी टॉपिक नहीं छूटना चाहिए। इवन मैंने सब नेटिंग के भी काफ़ी क्वेश्चंस देखे हैं मॉक टेस्ट में, तो ये चीज़ कर लेना। राउटिंग का कर लेना, स्विचिंग, अच्छा स्विचिंग, हबिंग, हबिंग कह रही हूँ, स्विचिंग, हब, रिपीटर, राउटर, गेटवे, ये सब क्या होता है, इनके डिफरेंस क्या है, ये कर लेना।
आई गेस ये चीज़ नोट्स में नहीं है, ये चीज़ आप कर लेना। देखो सारी चीज़ें नहीं मिलेंगी ऑब्वियसली बात है, 85-90% जो मैं हमेशा कहती हूँ वो चीज़ें होंगी, बाकी 10-15% आपको भी अपना देना होगा। नेटवर्क टोपोलॉजी कर लेना, देन डाटा लिंक क्लियर करना है आपको, ट्रांसपोर्ट क्लियर करना है, नेटवर्क डिवाइसेस देखो यहाँ पे लिखा है ना मैंने, हब, स्विच, राउटर, ब्रिज, रिपीटर, ये इंपॉर्टेंट है, ये कर लेना। वैसे मैं सोच रही थी, मतलब अभी मैं लास्ट में अपना टू डू भी शेयर करने वाली हूँ कि मेरा आज से क्या टू डू रहा है। आज नहीं हो पाया, मैं थोड़ा सा पर्सनली मेंटली डिस्टर्ब थी आज, तो आज चीज़ें नहीं हो पाई है एंड ये चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर आप भी कहीं ना कहीं स्टक हो, प्लीज़ वहाँ से निकलो, क्योंकि अभी टाइम नहीं है इतना, बट अभी जो आज की जो चीज़ थी वो मैं रात में फॉलो करने का ट्राई करूँगी। तो मैं आपके साथ टू डू लिस्ट भी शेयर करने वाली हूँ एंड वो और नॉर्मली अभी 10-12 दिन के लिए वो सेम ही रहने वाला है। ओके, तो अब सॉफ्टवेयर इंजीनियरिंग के भी नोट्स शेयर कर रखे हैं मैंने, और ये काफ़ी मुझे खुद में ही बहुत प्यारे लगते हैं ये वाले नोट्स। ऑलमोस्ट सारी चीज़ें इसमें कंप्लीट हैं, तो आप जिनके भी पास ये नोट्स नहीं है आप वेबसाइट पे जाके ले सकते हो। बाकी जिनके पास है वो चीज़ फॉलो कर लेना, बस टॉपिक देख लो कौन कौन से टॉपिक करने हैं। एसडीएलसी कर लेना, सारे मॉडल इंपॉर्टेंट है, सबके बारे में ज़्यादा डीप में नहीं पूछते हैं, नॉर्मली पूछते हैं, तो एक बार आप गो थ्रू कर लोगे तो आपको आ जाएगा। एजाइल मॉडल क्या है, वाटरफॉल क्या है, स्पाइरल क्या है, रिक्वायरमेंट क्या, हाँ ये इंपॉर्टेंट टॉपिक है रिक्वायरमेंट इंजीनियरिंग का। फिजिबिलिटी स्टडी, सॉफ्टवेयर डिज़ाइन, यूएमएल डिज़ाइन, मतलब ये तो आप नहीं भी करोगे तो चलेगा, इतना वो नहीं जाएगा। हाँ, ये चीज़ हो सकता है, टेस्टिंग का वो पूछेगा आपसे, कोडिंग स्टैंडर्ड्स भी एक नॉट सो इम्पोर्टेंट बट पूछ सकता है अगर आपको फँसाना चाहे तो। ओके, देन हम 8th सब्जेक्ट पे आते हैं, वो हमारा साइबर सिक्योरिटी का है। साइबर सिक्योरिटी में जितने भी आपको ये मिलेंगे ना टाइप्स मिलेंगे, जैसे मेलवेयर के जितने भी टाइप्स हैं वो बहुत इंपॉर्टेंट है। ऑथेंटिकेशन, ऑथराइजेशन, ये इंपॉर्टेंट है। अगर आप बात करते हो हैकिंग के जितने टाइप है, ये सारे टॉपिक है वो बहुत इंपॉर्टेंट है। तो हे भगवान! तो क्रिप्टोग्राफी कर लेना। मेलवेयर मैंने अगेन बोला इम्पोर्टेंट टॉपिक है। फायरवॉल ये भी एक इम्पोर्टेंट टॉपिक है, हम इसको नेग्लेक्ट कर देते हैं, लेकिन मैंने देखा है कि इसका क्वेश्चन आता है फायरवॉल का, जैसे प्रॉक्सी फायरवॉल जो टाइप है इसके, वो सारी चीज़ें आती हैं। देन आईटीएस, आईपीएस, ऑथेंटिकेशन क्या है, डिजिटल सिग्नेचर ये भी इंपॉर्टेंट टॉपिक है। हैशिंग देन हमने पहले कवर कर लिया था, लेकिन यहाँ पे हैशिंग थोड़ी दूसरी है। इंफॉर्मेशन सिक्योरिटी प्रिंसिपल, जैसे हम इंटीग्रिटी की बात करते हैं, कॉन्फिडेंशियलिटी की बात करते हैं, नेटवर्क सिक्योरिटी और हैकिंग की बात करते हैं। ये मेन टॉपिक है। अगर आपने इनमें से कुछ कोई भी सब्जेक्ट नहीं किया तो एटलीस्ट इतना तो कर लेना आईबीपीएस एसओ के पेपर से पहले। सीआईएल का भी अभी 24 तारीख को है। अच्छा, आप में से काफ़ी लोग होंगे कि जिनका सीआईएल का एग्ज़ाम होगा। मेरा सीआईएल का एग्ज़ाम है, दोपहर में है, 6 से 9 बजे की शिफ्ट, 6 से 9 नहीं सॉरी, 3 से 6 बजे की शिफ्ट में है, और जो मेरा सेंटर है वो दिल्ली है। तो ऑल द बेस्ट टू एवरीवन जो भी सीआईएल का एग्ज़ाम दे रहे हैं। अच्छा, जो राजस्थान कंप्यूटर टीचर का भी एग्ज़ाम दे रहे हैं तो उनको भी ऑल द बेस्ट। मे बी कोई एक ही हो, वरना वो भी नहीं होने वाला, और उसका भी अभी वो आ चुका है, एग्ज़ाम सिटी आ चुकी है कि आपके एग्ज़ाम कहाँ पे होंगे। तो उसका 22 और 23 दोनों तारीख को है। 22 को बेसिक वालों का है, 23 को सीनियर का है, तो वो भी देख लेना। अच्छा, जो 9th सब्जेक्ट है वो हमारा क्लाउड कंप्यूटिंग है। अच्छा, ये भी मैंने शेयर कर रखा है ना शायद, अरे ये रहा क्लाउड कंप्यूटिंग। सास आस पास। तो यहाँ पे आपको सारी चीज़ें मिल जाएंगी, जो जो चीज़ें पूछी जाएंगी। वैसे मैं सोच रही थी ना कि इनको ना साथ में रिवाइज कर ले, लेकिन साथ में रिवाइज करने वाला कोई भी एक ऐसा सिनेरियो बन नहीं पा रहा है कि कैसे साथ में रिवाइज किया जा सकते हैं सारे नोट्स को इन 10-12 दिनों में। चलो कोई बात नहीं। जो हमारा यूनिट 9 है, जो हमारा सब्जेक्ट 9 है बेसिकली, वो क्लाउड कंप्यूटिंग का है। तो यहाँ पे अब क्या है, क्लाउड सर्विसेज प्लीज कर लेना, ये तीनों तो कर ही लेना। डिप्लॉयमेंट मॉडल क्या होता है, ये पब्लिक हाइब्रिड, और बहुत इजी जल्दी हो जाएगा। आई गेस ये 30-35 पेज का ही है ये नोट्स, तो आप अगर बहुत स्लो स्लो भी करोगे तो भी 3-4 घंटे में हो जाएगा, और आपने पहले से अगर रिवाइज वगैरह सब कर रखा है तो 1-1.5 घंटा लगेगा उसके लिए। देन वर्चुअलाइजेशन, ये एक इम्पॉर्टेंट टॉपिक है। क्लाउड स्टोरेज क्या होता है, लोड बैलेंसिंग, सारी ये चीज़ें आप देख लेना, ठीक है। अब यहाँ पे हम बात करते हैं इमर्जिंग टेक्नोलॉजीज़ की, वो सब्जेक्ट जो एक तो कॉलेज टाइम पे भी हमारे पास कैसे रहते थे, वो ऑप्शनल वाले रहते थे कि किसी ने लिए किसी ने नहीं लिए, और दूसरा उसमें से क्वेश्चन आने के भी काफ़ी कम चांसेस रहते हैं, 1 से 2 क्वेश्चन आया तो आया, वरना वो भी नहीं आएगा। देखो आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का मैंने अभी मतलब आपके साथ नोट शेयर किए हैं, मैं दिखा देती हूँ आपको, इधर आओ।
ये रहे मेरे आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस के नोट्स। अभी मैंने ये 2-3 दिन पहले किए। ये एक बार गो थ्रू कर लेना ऊपर-ऊपर से, मे बी क्वेश्चन पूछ ले, क्योंकि आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस एआई आजकल का थोड़ा ज़्यादा ही हाईली फोकस वाला टॉपिक है, तो वो चीज़ आप देख लेना एक बार। नोट्स मैंने शेयर कर दिए हैं। एंड काफ़ी लोगों का ये था कि इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले के भी आप नोट्स शेयर करते हो। मुझे थोड़ा-सा लेट हो गया, उसके लिए सॉरी। आई गेस थोड़ा नहीं, कुछ ज़्यादा ही लेट हो गया, लेकिन अब मैंने शेयर कर दिया है। ये एक ऐसा सब्जेक्ट था जो मेरे पास भी नहीं था कॉलेज टाइम पे, तो मैंने अपने दोस्तों की हेल्प लेके ये मतलब नोट्स कंप्लीट किए हैं, कि उन्होंने मुझे गाइड किया है कि कौन-कौन से टॉपिक इम्पोर्टेंट है एग्ज़ाम के पर्पज़ से। पता नहीं मेरे पास कौन-सा सब्जेक्ट था उस टाइम पे, मुझे नहीं याद। तो मैंने आपके साथ आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस शेयर कर दिया है। डीप लर्निंग के शायद मेरे पास नोट्स होंगे, और मशीन लर्निंग के भी है। मैं ट्राई करूँगी कि मेरे कॉलेज फ्रेंड जो हैं, जिनके पास ये नोट्स हैं, जिनके पास ये सब्जेक्ट थे, उनसे मैं लेके एज़ इट इज़ आपके साथ शेयर कर दूँ। तो जिनको भी देख, अभी मेरे पास टाइम नहीं है कि मैं उसको थोड़ा कंसाइज़ वे में आपको दे सकूँ, तो वो थोड़े लेंदी होंगे, ऑब्वियस सी बात है। बट हाँ, आपके पास नोट्स हो जाएँगे, जिनके पास नहीं हैं। तो अगर आपको ये नोट्स चाहिए होंगे और मेरे पास होंगे, तो प्लीज़ आप एक बार कमेंट कर देना कि हाँ, इसकी भी ज़रूरत है हमें। मैं ट्राई करूँगी कि मैं आपको वो नोट्स प्रोवाइड करा सकूँ। और इस वीडियो का टारगेट रखेंगे इस बार तो, ओके? तो इस वीडियो का टारगेट 100 लाइक्स रख सकते हैं क्या? ज़्यादा हो जाएगा कि कम है? 100 रखते हैं, 100 रखते हैं, 101 रखते हैं, शगुन का रखते हैं, 101 लाइक्स प्लीज़, इतना तो आप कर सकते हो। 101 लाइक्स तो कोई बड़ी बात नहीं है, तो वो चीज़ कर लेना। अच्छा, बिग डाटा, ब्लॉकचेन, ये सब अगर टाइम नहीं है ना, तो मोस्टली 1 या 2 क्वेश्चन आएगा, हम स्किप कर सकते हैं। पर अगर शायद अगर इनके नोट्स मुश्किल है कि मेरे पास होंगे, बट अगर होते हैं तो जैसे ही 101 लाइक पूरे होते हैं और जितने भी नोट्स हैं मेरे पास वो मैं शेयर कर दूँगी। लेकिन कुछ नोट्स हैं, अच्छा वो मैं बाद में बताती हूँ, पहले ये करते हैं। इंटरनेट ऑफ थिंग्स वाले जो नोट्स हैं मैंने वो शेयर कर दिए हैं आपके साथ। अच्छा, यहाँ पे ना एक चीज़ मुझे बतानी थी, इसमें एक सब्जेक्ट और नहीं है, डाटा माइनिंग का। और मैंने काफ़ी सारे जब मॉक टेस्ट दिए हैं ना अभी, तो इसमें ना डाटा माइनिंग के सब्जेक्ट से 1 या 2 क्वेश्चन आता है। अगेन मेरे पास ये उसमें कॉलेज टाइम पे नहीं था। लेकिन डाटा माइनिंग जितना भी आपके एग्ज़ाम में आ रहा है ना, वो चीज़ आप ना गेट्स मेशर से कर सकते हो। उन्होंने बहुत अच्छा समझा रखा है इसमें। तो मैंने भी अभी 1 आध दिन पहले उनकी 7-8 वीडियो ही देखी है, और ट्रस्ट मी, अगर आप 2-3 घंटे आराम से बैठ के करोगे तो आपकी डाटा माइनिंग पूरी कंप्लीट हो जाएगी उनसे। अगर उससे कुछ अलग आ गया, कुछ अलग पूछ ले, तो फिर तो वो किस्मत वाली बात है कि एग्ज़ामिनर ही नहीं चाहता कि बच्चा अच्छा करे। हमारी गलती नहीं है उसमें, ना ही गेट स्मैशर सर, मुझे उनका नाम नहीं पता, ना ही उनकी है। ठीक है? तो ये मेरी साइड से ऐसा था कि ये टॉपिक इम्पोर्टेंट हो सकते हैं, ये चीज़ आपको करने की ज़रूरत है। अच्छा, एक चीज़ मुझे और दिखानी थी, ये वाला। मेरे पास ना एज़ सच मैंने आपको पाइथन का तो बता दिया था, वो तो मैं शेयर कर दूँगी आपके साथ, और वो वरना कोड विथ हैरी पे आपको मिल जाएगा। सर ने कर ही रखा है। ठीक है? ये चीज़ मिल जाएगी आपको। लेकिन काफ़ी लोगों ने मुझे ये बोला कि मैं बेसिक आइडिया दे दूँ, ज़्यादा डेप्थ में ना जाऊँ। मेरे पास ना एक नोट था, मतलब एक नोटबुक थी, जो मेरे कॉलेज टाइम पे थी, जिसमें मैंने सारे जितने भी सी प्लस प्लस के जितने भी कॉन्सेप्ट थे वो कर रखे थे। लेकिन बाय मिस्टेक मेरी मम्मी ने उसको फेंक दिया, बट कोई बात नहीं, वो एक अलग सिनेरियो, उसको हटाओ। तो मेरे पास ना ये नोट्स हैं, ये अगेन ये कॉलेज टाइम के नोट्स हैं मेरे पास ये। ये यूनिट 1 है, ऐसे 4 यूनिट में ये चीज़ है। इसमें मतलब जो बेसिक फंडामेंटल होता है ना प्रोग्रामिंग का, वो कवर है। आई नो थोड़ा-सा लेंदी हो जाएगा, मुझे भी पता है ये चीज़, बट जिसको एक बार ओवर ओवर नहीं, एक बार गो थ्रू करना है, वो इससे कर सकता है, और जिसको नहीं भी पता, वो थोड़ा टाइम निकाल-निकाल के थोड़ा बहुत इससे कर सकता है, ठीक है? तो ये मैं शेयर कर दूँगी, लेकिन मैं ये सोच रही हूँ कि जिन्होंने नोट्स खरीदे हैं, उनको भी तो कुछ फ़ायदा होना चाहिए। तो ये वाले नोट्स जो हैं, मैं सोच रही हूँ कि पेड नोट्स के साथ ही कनेक्ट कर दूँ। हर यूनिट का अलग-अलग नोट्स के साथ मैं शेयर कर दूँ, कि जिन्होंने भी खरीदा होगा उनको फ़ायदा हो जाएगा। लेकिन ये क्वेश्चन मेरा पेड वन के साथ है, कि अगर जिन्होंने भी नोट्स खरीदे पेड वन वालों ने, अगर उनको कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो मैं ऐसे नॉर्मल भी शेयर कर सकती हूँ इनको, ताकि सबके लिए एक्सेसिबल हो जाए। और अगर कोई प्रॉब्लम है, तो मैं ऐसे भी शेयर कर दूँगी कि सिर्फ़ पेड वालों के लिए रहे, बाकी जो भी नोट्स वगैरह मैंने बोले हैं, वो मैं ऐसे शेयर कर दूँगी। तो इस वीडियो में काफ़ी सारी चीज़ें मैंने बोली है कि मैं शेयर कर दूँगी, मैं खुद भी भूल जाऊँगी, तो आप कमेंट कर देना। और तभी शेयर होंगी चीज़ें जब 101 लाइक होंगे। 101 मैं बढ़ा दूँ क्या? 200 कर दूँ? नहीं यार, 101 ठीक है, ज़्यादा लालच करना भी अच्छी बात नहीं है, ओके? तो ऑल द वेरी बेस्ट टू एवरीवन एंड ईच ऑफ यू। अगर चीज़ें कुछ भी देखो, मैं हर वीडियो में बोलती हूँ,
नंबर कम आ रहे हैं आपके, मेरे भी कम आ रहे हैं। अभी मैं शेयर नहीं कर पा रही, मैं खुद ही बहुत ज़्यादा बिज़ी चल रही हूँ चीज़ों में। एक बार मैं वहाँ से सब चीज़ क्लियर करूँ तो कुछ चीज़ें हो भी पाएँ, लेकिन जैसे अभी मैंने गार्गिली का दिया था 2 दिन पहले, मेरे 45 आए थे। मेरे कहाँ 91 भी आए हैं, अब कहाँ 45 भी आ रहे हैं। तो अगर मैं डीमोटिवेट हो जाऊँगी तो उसका कोई मतलब नहीं है, कोई सेंस नहीं है। फिर मैंने उसके बाद दूसरा दिया तो उसमें मेरे 85 आए। होता है कभी-कभी, लक साथ नहीं देता। ये चीज़ आपकी मॉक टेस्ट में भी हो रही है, ये चीज़ मेबी एग्ज़ाम में भी हो सकती है यार। इसलिए इतनी डरने की बात नहीं है। IUCL का भी एग्ज़ाम आ रहा है, काफ़ी अच्छी पोस्ट है, काफ़ी सारी चीज़ें। मैं कोशिश करूँगी। आप अपनी देखो, अपनी आप साइड से सारी चीज़ें देख के फॉर्म फिल कर दो, क्योंकि अगेन मेरा भी एग्ज़ाम है और 29 के बाद 31 लास्ट डेट है, तो मेरे पास इतना टाइम नहीं है। लेकिन मैं कोशिश करूँगी 2-3 दिन में हम IUCL पे एक वीडियो, मतलब मैं एक IUCL पे वीडियो बना दूँ, उसमें हम सारी चीज़ें डिस्कस कर लें। तब तक आप अपनी एक से जितना देख सकते हो उस चीज़ के बारे में, IUCL के बारे में, वो सारी चीज़ें देख लो। एक चीज़ और बताना कि अभी तक कोई ऐसा है कि जो भी मैंने 4-5 चीज़ें बताई थी, जो भी पोस्ट बताए थे, उसमें से किसी ने भी उस चीज़ के लिए अप्लाई किया? तो वो भी बताना, फिर उसके बारे में भी हम बात करेंगे। जैसे आपको जो हेल्प चाहिए होगी उस चीज़ के बारे में बात करेंगे। ओके, तो आज के लिए इतना ही था। ओके, तो बाय बाय। सॉरी, मैं भूल गई थी कि मुझे टू डू लिस्ट भी अपनी शेयर करनी है कि मेरा टू डू क्या है अब। तो जल्दी-जल्दी इस पे बात कर लेते हैं। देखो, जो अभी ना आज 14 है, मतलब 15 से लेके 28 तक लेकर चलो, और CIL वाले 15 से लेके 23 तक लेकर चलो। देखो, इसमें क्या करने वाले हैं, अब जैसे ना मैंने डिवाइड कर लिया है टाइम। जो CIL का एग्ज़ाम है मेरा, वो 3 बजे से 6 बजे तक है। तो इससे पहले मतलब मुझे 3 से 6 मुझे हर रोज़ एक CIL का मॉक देना है। और उससे पहले मैं क्या कर रही हूँ कि मैं IBPS, SO या तो एक, या अगर मेरे पास जिस दिन ज़्यादा टाइम है या मेरा मॉक अच्छा गया, उस दिन मुझे एनालाइज़ करने में कम टाइम लगेगा, उस दिन मैं क्या कर रही हूँ, 2 मॉक दे रही हूँ। ये ही इतना मेरा टू डू लिस्ट है। उसके बाद शाम के 6 बजे के बाद मैं फ्री हूँ। तो 6 बजे के बाद मैं 1 आवर का मैं रेस्ट ले रही हूँ, तो 7 पीएम, ओके? अब 7 पीएम से जितनी मेरी श्रद्धा हो, मतलब 10 बजे तक, 11 बजे तक, 12 बजे तक, जैसे भी मुझे नींद नहीं आ रही, जो भी, जितना भी ये टाइम है ना, या तो मुझे कोई कॉन्सेप्ट क्लियर करना है, उस पे मैं टाइम इन्वेस्ट कर रही हूँ, या फिर मैं पूरा टाइम दे रही हूँ प्रोफेशनल नॉलेज को रिवाइज़ करने में। अगर आपको भी ये टू डू लिस्ट सही लगता है, अगर आप भी ऐसा ही करना चाह रहे हो, तो ये चीज़ फ़ॉलो कर सकते हो। देखो, अब ऐसा कि आपने सुबह ये चीज़ की, फिर दोपहर में टेस्ट दिया, शाम में ये चीज़ की, आप वो चीज़ें भी कर सकते हो। लेकिन अब मैंने टेस्ट वाला पार्ट अलग कर दिया है, और उसके बाद देखो, टेस्ट मैं इसलिए दे रही हूँ क्योंकि, मतलब सुबह में टेस्ट इसलिए दे रही हूँ कि जब मॉक दिया, उसमें मान लो जब आपने एनालाइज़ किया तो आपको पता चला कि आपकी इस पॉइंट में मिस्टेक है। तो शाम में आप उन सारे पॉइंट को आपने क्या कर लिया, कवर कर लिया। काफ़ी बार क्या होता है, जब हम रात में मॉक देते हैं, अगले दिन हम उन पॉइंट्स को रहने देते हैं, कवर नहीं करते और नेक्स्ट पॉइंट पे चले जाते हैं। तो इसलिए मैंने डिवाइड किया है कि सुबह का टाइम मेरा मॉक देने का रहेगा और शाम में मुझे रिवीजन करनी है। आप ऐसा भी कर सकते हो। मैं कभी-कभी ऐसा कर लेती हूँ कि जब सुबह एकदम उठती हूँ तो मॉक नहीं देती हूँ, उस टाइम पे कुछ जो भी मुझे कॉन्सेप्ट करना होता है या जो भी चीज़ें रहती है मॉर्निंग में, वो मैं कंप्लीट कर लेती हूँ। जैसे वोकैब करनी हुई, आइटम्स करने हुए, वो चीज़ कर लेती हूँ, देन टेस्ट देती हूँ। मस्त टेस्ट दूँगी, एक टेस्ट दूँगी, देन उसके बाद फ्रेशन अप वगैरह होंगे, मतलब नहाना वगैरह जो भी रहता है वो किया, देन एक और टेस्ट। और मॉक देने के बाद भूख भी लगती है, तो खाना-वाना थोड़ा-सा खा लिया, देन एक टेस्ट दिया, देन उसके बाद बीच में हाफ एन आवर की नींद वगैरह ये सब ले ली, या जो कुछ करना है वो कर लिया। एंड उस बीच में जब उतनी देर में जो दोनों टेस्ट दिए थे, उन दोनों टेस्ट को पूरा एनालाइज़ कर लिया कि क्या है, क्या नहीं, सारे पॉइंट्स लिख लिए कि अब क्या-क्या करना है, और देखा कि टाइम है, तो जो भी प्रोफ़ेशनल नॉलेज को रहने की, मतलब प्रोफ़ेशनल नॉलेज को छोड़ के जितने भी हमारे पास टॉपिक बचते हैं, चाहे वो क्वांट्स के हो, चाहे वो रीज़निंग के हो, वो मैं उसी टाइम पे कर लेती हूँ। देन फिर CIL का एग्ज़ाम देती हूँ, मॉक देते हैं, एंड देन उसके बाद ये, इसमें मैं मोस्टली ट्राई करती हूँ कि प्रोफ़ेशनल नॉलेज को ही कवर किया जाए। तो ये मेरा कुछ टू डू लिस्ट ना हो के, मतलब टू डू ना हो के भी कुछ टू डू है। तो अभी चीज़ें ऐसी ही चल रही है, और अभी जितने भी पेपर आने वाले हैं उसमें ये सारी चीज़ें अभी ऐसे ही चलने वाली है। तो बीच में मुझे कुछ और भी लगता है कि आपके साथ शेयर करनी चाहिए चीज़ें, और कोई भी अभी थोड़ी बहुत क्वेरी आती है आपकी, तो वो चीज़ें हम सॉल्व कर लेंगे। अब ठीक है, अब सारी चीज़ें कवर हो गई, तो ओके, बाय बाय।